जाऊया आमचे सहकारी समालोचक मॅन फ्रॉम देवीचा पाडा बाबूशाह यांच्याकडे. धन्यवाद नितिन सर, आपका भी जितना भी तारीफ करूं उतना ही कम। काबिल तारीफ से पैमान नमाजी लीजिए, कमेंट्री बॉक्स पर लीजिए। मैं जिक्र हमेशा करता हूं प्रसाद परब सर का भी निश्चित रूप से एक अनुभव सीनियर कमेंटेटर, उनके साथ आप कमेंट्री करके आपको भी काफी कुछ फायदा मिला है निश्चित रूप से। चलेंगे इस मुकाबला की तरफ, यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर टॉस जीतने के साथ पहले गेंदबाजी लिए यहाँ पर से स्वर्गीय शिवाजी दादा सेलर से खंबलपड़ा टीम। तो चलिए चलेंगे मुकाबला की तरफ। यहाँ पर देखिए नांदुली टीम यहाँ पर टॉस हारने के साथ पहले बल्लेबाजी मिला है और पिछला मुकाबला को देखने के साथ अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर रन काफी बरस रहा है। और जब नांदुली के कप्तान से मैंने ये सवाल पूछा था टॉस के समय, आप कौन सी गेंदबाज को ऐसा टारगेट बना सकते हो, तो उन्होंने जिक्र ये किया था कि खंबलपड़ा टीम के हर गेंदबाज बेहतर है, हमें हर गेंदबाज के ऊपर समझ बूझ कर क्रिकेट खेलना होगा। और साई सेलर देखिए गेंदबाजी के लिए तैयार है। अरे ये चलिए यहाँ पर गेंद को खेलना चाहते थे, कहीं गेंद निकला कहीं, और यहाँ पर देखिए क्या छूटता हुआ। क्या नितिन सर बात करेंगे जो पिछला मैच हमें देखने को मिला था, कहीं हालत ऐसा बन गया तो फिर 70-80 का टारगेट लगे तो मुश्किल बनेगा। और नितिन सर आप क्या कह सकते हो, कारण क्या होता है टॉस जीतकर पहिले गेंदबाजी? तर नक्कीच बाबूशाह त्याचं कारण हे असं असतं की समोरच्या टीमला कमीत कमी धावांपर्यंत रोखायचं हा प्रयत्न नाणेफेकी जिंकल्यानंतर गोलंदाजी करण्याचा. इंटरनॅशनल आपण पाहिलं तर बाबूशाह रिकी पॉन्टिंग नेहमी नाणेफेकी जिंकल्यानंतर फलंदाजी करण्याचा निर्णय घ्यायचे. नितिन सर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी फेंकूंगा वो जमाना समाप्त हो चुका है, क्योंकि आजकल देखिए इंसान को इतना प्रेशर दबाव रहता है ना। अब मैं कहूंगा खुद की आपकी जिंदगी में ले लीजिए। नितिन सर आप क्या चाहते हो कि टेंशन कैसे दूर हुए? टेंशन इंसान को है ना मार देता है, इतना परेशान रखता है। तो आज के वक्त में देखिए जीना मुश्किल हो रहा है। तो इसी तरह जो क्रिकेट में कहते हैं ना, आज के वक्त में प्रेशर को हैंडल करना कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल गेंदबाज है ना बल्लेबाजी की कमजोरी को अच्छी तरह से जानते हैं, कहाँ गेंदबाजी कराना चाहिए। तो उस हिसाब से ना जब पहले स्कोर बोर्ड में अच्छा खासा रन आ जाए ना तो फिर सामने वाली टीम के लिए मुश्किल बना देते हैं। देखिए बात करेंगे काटे टीम, देखिए इतनी बल्लेबाजी लाइनअप मजबूत है और कितनी मजबूर हो गई देखिए घुटने टिकने पर, क्योंकि बड़ा टारगेट के पीछे। मेरे हिसाब से ये अच्छी बात है, आप टॉस जीतकर फील्डिंग ले रहे हो, लेकिन जब एक दूसरे के साथ आप काफी मुकाबला खेल चुके हो तो फिर मेरे हिसाब से थोड़ा अब ग्राउंड डिसीजन जो वो होता है ना वो थोड़ा बदलना पड़ता है। आपने आगे क्या किए थे, पिछले साल क्या किए थे, उससे पहले क्या किए थे, वो भूल जाना चाहिए। आज का वक्त क्या बता रहा है, ये चलिए आज का वक्त बता रहा है भाई टॉस हारो या जीतो लेकिन शुरुआत अच्छा करो। सारगर की बात आती तो निश्चित रूप से बड़े अच्छे खिलाड़ी, मजेदार खिलाड़ी। तर एकदा जोरदार टाळ्या होत्या. या स्पर्धेत पहिला खेळाडू ठरलाय ज्याने या स्पर्धेत 100 धावा कुठल्या आहेत. प्रशांत मात्रेसाठी एकदा जोरदार टाळ्या होत्या. क्या बात है, पूरी इस टूर्नामेंट में आसान काम नहीं रहता है। और नितिन सर कहते ना मिट्टी से घी निकालने वाली बात होती है, और मौका इनिंग्स को बड़ा बनाने का। हो ये चलिए यहाँ पर नकल गेंद कर दिए, थोड़ा चेंज ऑफ द पेस गति से मार किए और चौका आने के बाद विकेट से थोड़ा सा निराश। धन्यवाद लीजिए एसएमडी स्पोर्ट्स लाइव। देखिए हम देख सकते हैं भूषण जी पाटिल लीजिए, दातिवली पंकज जी माली लीजिए भोपर, पूरी उनकी टीम का तारीफ करना चाहूँगा। काफ़ी दिनों से काफ़ी मेहनत देखिए, आजकल टेनिस क्रिकेट में काफ़ी वेबसाइट आ चुका है, क्योंकि हम इस इलाके में देखिए देखते हैं जब भी डंबोली विभाग में आते हैं देखिए एसएमडी देख रहे हैं, ईडीसी देख रहे हैं, जीटीसी देख रहे हैं, बीटीसी भिवंडी चाहिए, और रायगढ़ पर देखिए पीटीसी लीजिए, साइप्रित लीजिए, फॉर्च्यून लीजिए, ऐसे कई सारे वेबसाइट देखिए टेनिस क्रिकेट में काफ़ी से काफ़ी आ चुके हैं। लेकिन से ये देखिए टेनिस क्रिकेट इतना आगे जा चुका है, जितने भी वेबसाइट आ रहे हैं आज के वक्त में देखिए एक टूर्नामेंट में ढूंढना लाइव मुश्किल हो रहा है, लेकिन जो बेहतर मेहनत बेहतर काम देता है वो कामयाबी के कदम चूमता है। और चलेंगे इस मुकाबला की तरफ। नितिन सर देखिए जिसने पूरी टूर्नामेंट में प्रभावित किया था, जब चौके दागे उनका शतक पूरा हुआ टूर्नामेंट में, पहली मैच में देखिए 55 अर्धशतक लगाए थे, उसके बाद भी अर्धशतक के करीब पहुंचे थे।
इस बार देखिए उनका इनिंग छोटा रहा, लेकिन नितिन सर देखिए आप एक खिलाड़ी के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते हो हमेशा, और कहीं ना कहीं यहां से आपको देखिए पांडुरंग संते साहब भलाई बात करेंगे, एक सपोर्ट नहीं मैं कहूंगा, एक बहुत बड़ा एक दिलदार इंसान कहेंगे, और मेहनत भी उसके साथ देखिए वो आपके सामने हर चीज के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन उनका साथ देना भी जरूरी है। और यहाँ पर ग्रामस्थ मंडल उसारगर लीजिए और बीसीसी के खिलाड़ी लीजिए, ये भी बेखूबी साथ देते हुए, तो उसी तरह के देखिए एक खिलाड़ी के ऊपर आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि हर मुकाबला ये जीत दिलाएगा, बाकी के खिलाड़ी को भी ये काम करना होगा। नितिन जी देखिए बात करेंगे, बिंदास नाम भी रहता है, बिंदास काम भी बिंदास है, और दर्शकों की बात करेंगे ना, यहाँ पर जो बैनर कटआउट्स लगाए ना, और ये चलिए यहाँ पर कमाल का गेंद, इसलिए तो यहाँ पर नांदुली टीम के कप्तान ने कहा था कि हमें हर गेंदबाज से बचकर रहना होगा, और जब खांबलपड़ा टीम मैदान के ऊपर होता है तो निश्चित रूप से त्रिमूर्ति प्रीमियर लीग के भी कई सारे खिलाड़ी हैं, अजय लीजिए, अक्षय लीजिए, आंसू लीजिए, ऐसे उनके कई सारे समर्थक खिलाड़ी रहते हैं। आंसू लीजिए अच्छे खिलाड़ी हैं, ओपन में हम देखते हैं सपोर्ट रहता है, हमेशा प्यार रहता है। सचिन जी काड़न लीजिए, कई सारे देखिए खिलाड़ी के रहते हैं। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंचा यहां से 11 रन। और नितिन सर देखिए यहाँ पर धीमा शुरुआत है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप 60 तक भी पहुंच जाओ ना 6 ओवर के मैच में तो संतुष्ट रहेंगे, लेकिन ज्यादा खुश नहीं रहेंगे। थोड़ा सिटी, अरे सिटी क्यों मार रहा है। तो चलिए बात करेंगे, स्कोर देखिए वहीं रुका है, 11 रनों की बरस गेंदबाज विकी शेलर विक्रम, ओहो ये चलिए बैकफुट पर पहला कदमों को पीछे लेकर आए, और उसके बाद जो वीरेंद्र सहवाग का झलक दिखाई दिया। वीरेंद्र सहवाग ऐसे ग्लांस करते थे गेंद को ऑन साइड पर, और बैकफुट पर खेलना हमेशा पसंद करते हैं। शुभमन गिल देखिए जिनका जिक्र किया जा रहा है, वीरेंद्र सहवाग के साथ तुलना किया जा रहा है, लेकिन नितिन सर मैं कहूंगा वीरेंद्र सहवाग उनका जो खेलने का अंदाज था ना कुछ अलग। शुभमन गिल की बात करेंगे ना, वो थोड़ा ठहरा हुआ दरिया है, और मैं कहूंगा भविष्य है शुभमन गिल, क्योंकि जो उनकी ऊंचाई है ना उसका फायदा ले रहे हैं बैकफुट पर। जो वीरेंद्र सहवाग के लिए मुश्किल होता था, अतिरिक्त उछाल से वो एज लेता था, विकेट कीपर स्लिप पर जाता था, लेकिन वो मुश्किल शुभम गिल को नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनकी हाइट का फायदा लेते हैं। तर नक्कीच गोल्डमॅन काळूराम पाटील यांचे आगमन झाले, त्यांचे हार्दिक स्वागत. क्रिस गेल देखिए खड़े खड़े छक्के लगाते हैं, क्योंकि ऊंचाई का फायदा लेते हैं। तो जो खिलाड़ी के बाद हाइट है ना, कालराम पाटिल साहब देखिए बात करेंगे, गोल्डमैन से एक जमाने के मशहूर खिलाड़ी तस्वीर रखते हुए। विशाल जी देखिए अंपायर को ऐसा कैप पहनाए हैं, पता नहीं हम कमेंटेटर का भी हाल क्या बना देंगे किस दिन, क्योंकि ऐसा दिन गया है नितिन सर, 3 दिन में 32 टीम है। ऐसा लगता है सुबह यहां आकर सूरज देखना पड़ता था। मैंने 1 साल किया है, 2 साल पीछे। एक आक्रामक कप्तान भी है जागृति 11 टीम के लिए, चेहरे पे मुस्कान रहता है। रोमांटिक खिलाड़ी भी हैं, डीजे ब्रावो के नाम से पहचान जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए नांदुली टीम को देखिए यही डर था कि हमेशा के यहाँ पर खांबलपड़ा टीम के हर गेंदबाज परेशान करेंगे, लेकिन फिर भी उस परेशानी में आपको सामना करना पड़ेगा अगर अच्छी टोटल बनाने के लिए। इधर बनाए हैं, और वो टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 13 रन यहाँ पर, लेकिन से गेंद की बात करेंगे 5 गेंद। साई दादा देखिए कितनी मैच को दिलचस्पी लेते हैं, अभी भी देखिए उनके अंदर कहते ना समाज के साथ साथ क्रिकेट में भी वही जोश वही नशा ये होना चाहिए, क्योंकि शिवाजी दादा का प्रेम है ना पूरी खांबल पड़ा नहीं कहूँगा, डोंबोली में। नितिन जी देखिए आपका भी काफी बाड़ू पाटिल सर हम देखते हैं, कई सारे खिलाड़ी को भी हम देखते हैं, कई सारे कॉमेंटेटर को देखे हम, देखिए आज उन्होंने ऐसे काम करके कहीं लोग उनको अभी भी देखिए दिलों में बसाए हुए हैं। इसलिए कहते ना 100 साल जिंदा जरूरी नहीं है, काम ऐसा करके जाओ। पांडुरंग से संते साहब देखिए, मैं तो कहूँगा मैं मरकर वापस जिंदा होने तक याद रखता रहूंगा, लेकिन से दोबारा इंसान को जिंदगी नहीं है। क्रिकेट में नो बॉल पे फ्री हिट है, इंसान की जिंदगी में कोई फ्री हिट नहीं है, इसलिए अच्छा काम करते रहो, शायद वो याद को आपका ताजा किया जाएगा आने वाला भविष्य।
जब आपके फैमिली से भी कोई मिलता है ना तब भी जिक्र करेगा नितिन सर ये देखिए संते साहब का लड़का है, ये देखिए संते साहब का घराना का है। तो इसलिए कहते हैं ना शिवाजी दादा देखिए उनके घराने का वही। और ये चलिए भाई नकल गेन है, ये विक्रम नकल भी बड़े अच्छे करते हैं, रियल में नकल बड़े बेहतर करते हैं। और चलिए बैनर जो कटआउट से वहां पर हिट होने के साथ जितने भी बैनर है देखिए यहाँ पर राजू नाही, दादा नक्कीच देखिए। बाबूशा तुम्हाला उल्लेख करतो. नक्कीच आपण पाहिलं तर ग्रामीण संघटनेचे अध्यक्ष विनोदजी रतन पाटील, त्यानंतर या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक पांडुरंग दिनानाथ संते आणि त्यानंतर तुम्ही पाहताय आपले सर्वांचे लाडके आमदार एकच वादा आपला राजू दादा आणि त्यानंतर तुम्ही पाहताय विशाल म्हात्रे यांचं भरपूर प्रेम असलेलं व्यक्तिमत्व म्हणजे स्वर्गवासी शिवाजीदादा शेलार यांच्या कटआउटला जर डायरेक्ट चेंडू लागला तर 3,000 रुपयाचं कॅश प्राइज. बघ कालपर्यंत बाबूशा दोन खेळाडूंनी हे पारितोषिक पटकावलं, त्यावेळी पारितोषिक होतं 2,000 रुपये आणि आज या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस आहे त्यामुळे पारितोषिक आहे 3,000 रुपये. चलिए बात करेंगे ना नितिन सर, ये बख्शिश क्यों लगाया जाता है? कहते ना जब दिल की बातें जुबान पर आ जाती है, कहते ना ये प्यार, जब प्यार अफजाई करना है हमें तो इसलिए देखिए इन हस्तियों को 3,000 देखिए कटआउट्स पर हर जगह देखिए कटआउट्स हैं और खिलाड़ियों के लिए भी मौका है। और ऐसे चेहरे जब सामने हो, अगर ऐसे चेहरे के ऊपर जब बख्शिश हो तो फिर इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। इसलिए तो मैं कहा नितिन सर की ये टेनिस क्रिकेट काफी आगे जा चुका है, समाज के साथ इस क्रिकेट में देखिए काफी लुत्फ फायदा ले रहे हैं। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 13 रन। देखिए हम महाराष्ट्र में देखते हैं एक शादी जश्न का माहौल रहता है, हल्दी शादी, एक गणपति त्योहार लीजिए, एक दशहरा लीजिए और उसके बाद बात करेंगे ना क्रिकेट लीजिए, काफी ऊंचा दर्जा दिया जाता है महाराष्ट्र में। खास करके टेनिस क्रिकेट देखिए पूरी दुनिया में है लेकिन सबसे ज्यादा थाने रायगढ़ महाराष्ट्र में ऐसा जिक्र काबिल तारीफ। और ये चलिए इस बार गेंद तो ऊंचाई ली है, क्या लंबाई ले पाएगी? और प्रयास देखिए जीतू सिलेर देखिए फील्डर थे निश्चित रूप से और इन्हें आदत बन गया है ऐसा जंप लगाकर इस गेंद को रोकने का, इसलिए इनका नाम मैंने डेविड मिलर जोड़ा हूं क्योंकि फील्डिंग बल्लेबाजी जब भी करते हैं मजेदार करते हैं। चांप स्पोर्ट्स के मालक हैं। या दरम्यान मी रंगनाथ चौधरी आणि अनंत पाटील यांना विनंती करतो की आपण काटेचे व्यासपीठावर येऊन स्थान बनवायचे आणि सुरेख फटका तुम्हाला पाहायला मिळतोय लॉंग लेगच्या वरून सीमा पलीकडे लँड होईल. पिंट्या मात्रेच्या बॅट मधून येणारा हा दे दनादन षटकार. नक्कीच अनंत दादा पाटील यांना विनंती असेल या आपण व्यासपीठावरती आयोजकांच्या वतीने आपल्याला आमंत्रित केलं जातं आणि रंगनाथ चौधरी साहेबांना विनंती असेल आपण यायचे. विशाल म्हात्रे यांच्या माध्यमातून आपल्याला पुन्हा आमंत्रित केलं जाते. ओल्ड टू बाबूशा. हाँ बिल्कुल आनंद दादा आइए। रघुनाथ चौधरी साहब आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, देखिए कई सारे मेहमान को लगता है कि कमेंट्री हमें पहचानते हैं हमें बुला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आयोजन करता हूँ कि जब हमें पास कॉल आता है हम तभी बुलाते हैं क्योंकि पहले हम ये चीज करते थे नितिन सर। देखिए पहले हर कमेंटेटर ये काम करते थे लेकिन आजकल देखिए आयोजन करताओं को लेकर हर चीज करना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए छक्का लगा और उसके बाद विकेट से है, इससे कहते हैं मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था और आपने खुजलाया, ये आपका सुकून था। पिछली गेंद के ऊपर छक्का, ये था जुनून बल्लेबाज का, इस बार सुकून। विचार केला तर या स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलं जितू निलेशेवर नांदिवली संघाचा आपण विचार केला तर 5 षटकात त्यांनी 72 धावा सुद्धा कुठल्या होत्या. 5 षटकात बाबूशा 66 धावांचा सुद्धा पाठलाग या जितू निलेश 11 डोंबिवली संघाने केला होता. पिंट्या म्हात्रे आणि प्रशांत म्हात्रे या स्पर्धेत 2 मॅच मध्ये कोणत्याही गोलंदाजाने त्यांना बाद केलं नव्हतं. क्या बात है नितिन सर, ये होती है अनुभव, ये होती है एक्सपीरियंस। और नितिन सर देखिए 4 दिन रहने का अनुभव रहता है, इसलिए कहते हैं ना हर टूर्नामेंट में अगर एक कमेंटेटर से परमानेंट रहे ना तो ये फायदा होता है। कौन सी मेहमान कहाँ से आए, कौन सी खिलाड़ी क्या करके गए इस मैदान के ऊपर। और नितिन सर काबिल तारीफ आपने ये सब करके दिखाए है, इसलिए स्वर्गीय रतन ट्रॉफी इतनी बड़ी टूर्नामेंट आपने पिछले साल। और मैं विनोद दादा की भी तारीफ करना चाहूंगा, पूरी काटे ग्रामस्थ मंडल का जो कमेंटेटर काबिल तारीफ बन रहा है। और ये चलिए यहाँ जिक्र भी करता होगा, नांदेड़ टीम बता रहे हैं भाई हमारे अंदर भी थोड़ी सी तारीफ के फूल बांधो। और एक 6 रन
पर छक्का लगा और नितिन सर कहते हैं ना, बस में धक्का खाना, क्रिकेट में छक्का खाना एक बराबरी के जैसे। स्कोर देखिए जाकर पहुंचा यहाँ से 27 रन। साई सेलर देखिए दूसरा ओवर लेकर आए थे और इस बार देखिए गेंद को जाने दिया वाइट का इजाफा। बात करेंगे सचिन जी, वहां पर सचिन सर हम आज निश्चित रूप से कहेंगे। सचिन कड़ू देखिए फिरकी के जादूगर जिन्हें कहा जाता है रिंचन के, लेकिन आज देखिए अंपायरिंग के काम करते हैं। और उनके साथ में जो हमारे दूसरे अंपायर हैं हेडुसन के नितिन पाटिल सर, देखिए उनका भी खिलाड़ी एक है बतौर खिलाड़ी। और साई शेलर को लंबा रेस लगाना पड़ा, लेकिन बात करेंगे ना यहाँ पर से फील्डर देखिए, दो फील्डर थोड़ा कॉल नहीं हुआ मेरे हिसाब से। दूसरे फील्डर वहां पर निश्चित रूप से भाग कर आए थे, कुणाल थे निश्चित रूप से। और नितिन सर बात करेंगे ना यहाँ पर से, मैं नांदुली टीम का तारीफ करना चाहूंगा। भला ही देखिए यहाँ पर विकेट्स गिरा, लेकिन जो औसत है ना उससे बचाए रखे हैं। स्कोर की बात करेंगे, देखिए स्कोर 30 रन। जरूरी है आपको औसत बचाना सबसे पहले। देखिए 6 ओवर का मैच है, भला ही 36 गेंद का मुकाबला है। अगर आप 70 तक नहीं पहुंच पाते हो तो फिर सामने देखिए उतना तगड़ी टीम है। यानंतर तिसरा क्वार्टर फायनलचा सामना असेल दीपकदादा म्हात्रे प्रतिष्ठान वसार आणि त्यांच्या विरुद्ध जय मस्तोबा मानेरे। दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने सज्ज राहायचे। चलिए दोनों टीम बात करेंगे एक ही विभाग के, मलंगगढ़ विभाग के निश्चित रूप से तगड़ा फाइट्स नो डाउट से नितिन सर। लेकिन से नांदुली टीम देखिए क्या कमाल का क्रिकेट खेलते हुए। अगर खांबलपड़ा टीम यहाँ पर मुकाबला हारते हैं तो फिर निराश रहेंगे अपने आप से, क्योंकि जीजी स्पोर्ट वाकलन टीम के ताकतवर टीम को इस टूर्नामेंट से बाहर किए। लेकिन कोई भी टीम को कमजोर नहीं मानना चाहिए। मैं पहले ही बताया कि वो पहले के जमाना था भाई, ऑस्ट्रेलिया था, इंग्लैंड था, लेकिन इंडिया था। आज देखिए बांग्लादेश भी वो करके दिखाता है, वेस्ट इंडीज भी करके दिखाता है। आज ग्रामीण में देखिए हर टीम किसी भी छोटा नहीं मानना चाहिए। कहते हैं ना हर खिलाड़ी अपनी जिंदगी में हीरो है। टीम का स्कोर 31 रन। नितिन सर देखिए इस इलाके में काफी टूर्नामेंट्स होता है, ऐसा लिखा है कि कोई एक ही टीम चैंपियन बन रहा है, काफी टीम। ये पहले हमें देखने को मिलता था, लेकिन आज के वक्त में नहीं, ये चीज बदल चुका है। नक्कीच बाबूशा स्पर्धा सुद्धा भरपूर होतात, त्यामुळे एकच संघ सर्व स्पर्धा जिंकेल असं नाहीये। तर या आपण सीझनमध्ये विचार करता जरूर खाडी संघ सुद्धा खूप फॉर्ममध्ये होता, तोही संघ या स्पर्धेतून बाहेर गेलाय। वाकले संघ खूप फॉर्ममध्ये होता, तोही संघ या स्पर्धेतून बाहेर गेलाय। मागच्या वर्षीचा चॅम्पियन संघ सोनारपाडा संघ आपण पाहिला तर तोही संघ या स्पर्धेतून जरूर बाहेर गेलाय। मात्र मागच्या वर्षीचा उपविजेता संघ जय मसोबा मानेरे संघ अजून या स्पर्धेमध्ये आहे बाबूशा। बिल्कुल अच्छी बात आपने जिक्र की। लेकिन नितिन सर मैं अगर कोई टीम का ज्यादा जिक्र करना चाहूंगा ना, इस बार किसी टीम ने ज्यादा इंप्रेस किया ना, किसी खिलाड़ी को लीजिए, किसी टीम को लिए और कोई टीम के लिए मुश्किल बनाया ना, वो है खाड़ी टीम। खाड़ी टीम का इस बार प्रदर्शन देखिए लाजवाब, बेहतर। और मैं कहूंगा जो 4-5 साल से जो मैं कमेंट्री में देखते आ रहा था, लेकिन इस साल सबसे काबिल तारीफ उनकी। इसलिए तो मैं खाड़ी टीम से एक समय अनिकेत से भी जिक्र किया था कि इतनी अच्छी फॉर्म में टीम है, थोड़ा रायगढ़ पर भी आई है। तर खमारपाडा संघाच्या बघा बाबूशा पारितोषिक असं लागलंय की खमारपाडा संघाच्या कोणत्याही गोलंदाजाने जर हॅट्रिक घेतली तर 1000 रुपये आहेत, म्हणजे ते कोणाकडनं आहेत हे माहित नाही बाबूशा। चलिए इस साल देखिए काफी टीम है, 12-13 नागांव टीम, इसका भी जिक्र कर लेते हैं। शुरुआत में क्या खतरनाक खेले उन्होंने, अभी भी देखिए वही प्रदर्शन है। लेकिन क्रिकेट में कोई भी टीम को कमजोर नहीं मानना चाहिए। देखिए नांदुली टीम ने अगर 2 मुकाबला जीत कर यहाँ पर आई है तो फिर वो भी उसकी ताकत को यहाँ पर पहचान देते हुए। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ से 31 रन, लेकिन अभी भी देखिए 18 गेंद बचाए, 18 गेंद बचाए। नितिन सर जब कोई खेल छोटा या बड़ा नहीं होता तो खिलाड़ी कैसे बड़ा छोटा होगा। कहते हैं ना वक्त सबको मौका देता है, इस मौके का इंतजार है। ओहो ये चलिए टाइमिंग देखिए, उड़ाया गिली 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 चंपा, खुश हुए रंबा, गेंद गया लंबा, ठोकुम ठोक दीजिए। चांगला फटका बाबूशा पण पाहिला, कारण अमोल सुद्धा एक चांगला फलंदाज आहे आणि इथून चांगलं क्रिकेट त्याला खेळावं लागेल। कारण प्रत्येक ज्याप्रकारे बाबूशाने मगाशी उल्लेख केला, प्रत्येक वेळी प्रशांत म्हात्रे चांगला खेळ असं नाहीये, प्रत्येक वेळी पिंट्या म्हात्रे तुमच्या संघामध्ये चांगला खेळ असं नाही। क्रिकेट हा खेळ 11 खेळाडूंचा आहे, त्यामुळे प्रत्येक खेळाडूला योगदान द्यावं लागेल। जर तुम्हाला ही स्पर्धा जिंकायची असेल तर प्रत्येक खेळाडूला योगदान द्यावं लागेल। अब बिल्कुल सर नितिन सर यही बात मैं हमेशा करते आता हूँ। देखिए टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 37 रन। नितिन सर क्या कहना चाहोगे, डीजे मास्टर के आगे देखिए एक खिलाड़ी जुल्फों में पूरा आग लगाया है, क्या उसने प्रॉमिस डे पर किसी को प्रॉमिस किए थे? नक्कीच बाबूशा त्याचं नाव मला माहित नाही, पण मला वाटतं खंबाळपाडा संघाचाच फॅन दिसतोय। परंतु ज्या प्रकारे बाबूशा आपण आशिष
आशिष आगरकरला आपण पाहतो जो दिल्लीचा गोलंदाज आहे त्या प्रकारे हा खेळाडू दिसतोय. बिल्कुल बिल्कुल से एक खिलाड़ी पसंदीदा रहते हैं, शौकीन का जमाना है भाई, फैशन का जमाना है। और नितिन सर ये टीम का स्कोर बात करेंगे ना 37 रन, ये जमाना बदल चुका है। देखिए पहले लोग सिनेमा देखने जाते थे, अभी नहीं जाते हैं, जहाँ खेलेंगे और ट्रॉफी लेकर आएंगे, ये प्रॉमिस डे रहती है। ओ हो ये चलिए क्या कमाल का टाइमिंग, यानी जुगनी जुगनी सिक्सर। म्हणजे धावा बाबूशा आता येत आहेत आणि इथे मात्र अमोलचं मी कौतुक करेल. अमोल चांगली फलंदाजी करतो आणि 2 सेकंड आपण पाहिलं तर सुद्धा कॅप्टन आलेत सचिन म्हात्रे आणि येणाऱ्या फलंदाजीमध्ये आपण पाहिलं तर अमित म्हात्रे सारखा सुद्धा एक चांगला फलंदाज. 4 षटकं, 4थं षटक मार्गमध्ये इथून अजूनही यानंतर 2 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे. म्हणजे नक्कीच बाबूशा आपण विचार केला तर 65 ते 70 धावांपर्यंत जितू निलेश नांदुली संघ मजल मारू शकतो. बिल्कुल से ऐसा नितिन सर, मैंने इसलिए इंटरव्यू के दौरान ना कप्तान से नांदुली से बात किया था, बिल्कुल जिक्र करेंगे कि आप कौन सा ओवर को लंबा बनाना नहीं चाहोगे। ये देखिए मौका है यहाँ पर, फील्डर से गेंद के नीचे एक आसान से कैच, हरीश थे फील्डर, एक राहत की सांस मिली होगी, लेकिन इस बंदे ने अपना काम करके आ चुका है। कहते ना एक ओवर को टारगेट बनाने की मैंने कप्तान से बात किया था नांदुली टीम के, ऐसी खांबालपड़ा टीम की कौन सी गेंदबाज के पर आप ज्यादा धुलाई करना चाहोगे, तभी उन्होंने जिक्र नहीं किया, क्योंकि जो टारगेट रहती है ना वो बताते नहीं है उससे प्लानिंग को। और शायद नीतीश के पर वो हमला किया गया, लेकिन नीतीश की तारीफ करना चाहूंगा, अच्छी वापसी, 2 छक्का खाने के बाद विकेट लेते हुए। बाबूशा आपण पाहिलं जर पहिल्या चेंडूतील षटकार, दुसऱ्या चेंडूतील षटकार, तर थोडीशी मी म्हणेन अमोलने घाई दाखवली, कारण की 3च चेंडू बाबूशा 2च चेंडू झाले होते. तिसऱ्या चेंडूतील सिंगल डबल धाव आली असती, डिफेन्स क्रिकेट थोडंसं झालं असतं, त्यानंतर 5वं आणि 6वं षटक अजूनही बॅलन्स आहे या मॅचमध्ये. बिल्कुल सर नितिन सर, मैं आपके बातों से वाकिफ है, लेकिन पहले के जमाने का मैंने बात बीवीएस लक्ष्मण को आप भूल जाइए, सचिन रमेश तेंदुलकर को भूल जाइए, और अभी का जो क्रिकेट है ना वो आधुनिक क्रिकेट हो चुका है। लेकिन शायद आपने जो बात किया ना वो करना चाहिए, तब जाकर आप बड़े खिलाड़ी कहलाओगे, क्योंकि सचिन रमेश तेंदुलकर 34,357 रन बनाए। देखिए हमें यहाँ पर रोकना पड़ा नितिन सर, अगर हम कंटिन्यू कमेंट्री रहता तो फिर मुश्किल होता था यहाँ पर, इसलिए थोड़ा मैदान के ऊपर भी नजरें होना चाहिए। और एक अच्छी वापसी देखिए नितिन सर, कहते ना जिस पे लोग हंसते हैं अक्सर वही इतिहास रचते हैं। 2 छक्का लगा के इस ओवर को महंगा बनाएंगे, और देखिए वो वहां पर इतिहास रचाते हुए। नक्कीच नितेशला आता मात्र हॅट्रिकची संधी सुद्धा आणि 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज सुद्धा आहे. नक्कीच या स्पर्धेत एकमेव हॅट्रिक झाली ती म्हणजे जय गावदेवी सोनारपाडा संघाच्या हसमुख ठाकूरच्या माध्यमातून, आणि मागच्या वर्षीच आपण पाहिलं तर राकेश म्हात्रे सोनारपाडा संघ या स्पर्धेतील चॅम्पियन संघ होता. बिल्कुल नीतीश सेलर की बात करेंगे ना नितिन जी, जब मेरे नायक नहीं खलनायक जब एक सॉन्ग वायरल हुआ था वीडियो, और इन्होंने काफी मेरा जिक्र भी किए थे, उन्होंने जब टेटेस रखे थे उनसे उनके दोस्त लोग ने कहा था कि ये कमेंटेटर है सिंगर, तब इन्होंने जवाब दिया था कि ऑलराउंडर से, और इन्होंने काफी हौसला बढ़ाए थे कि यकीनन बाबू साहब अच्छे सिंगर भी हो। लेकिन सच कहूँ तो नितिन सर थोड़ा मेरा भी सपना था सिंगर की तरफ, लेकिन बड़ी बड़ी सपना देखने के लिए बड़ी बड़ी नोट की भी जरूरत होती है। तो यहाँ पर अच्छी बात है बतौर कमेंटेटर से इससे मैं और खुदकिस्मत सोच नहीं सकता हूँ कि यादगार लम्हा। सिंगर जी आपण बाबूशा बोलत नक्की सिंगर सुद्धा भरपूर आहेत. आपण पाहिलं उत्साहगरमध्ये आपण पाहिले तर सनी संत आहेत, जर पिसुलीमध्ये गेले तुम्ही सुनील भोईर आहेत, खाडीमध्ये गेले तर आशिष म्हात्रे, असे बरेचसे गायक आपल्या या विभागात सुद्धा आहेत. बिल्कुल नितिन सर, बात करेंगे ना जिसको जो काम है उससे बेहतर करने दीजिए। ओ हो हैट्रिक विकेट, चिंगो चिंगो। लगाए थे यहाँ पर खतरनाक, देखिए जुल्फों में आग लगाए हैं और आज कहां कहां आग लगाएंगे। क्या हैट्रिक विकेट नीतीश सेलर ने लिया, इनका सर का बाल का कलर और 3-4 हो जाएगा शाम को, लग रहा है मुझे। आशीष आगरकर के देखिए हेयर स्टाइल उन्होंने रखे हैं, जो दिल्ली से वो खिलाड़ी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्रिकेट में ये सब देखना चाहिए, ये मजा आता है तब जब ऐसे खिलाड़ी आते हैं, और क्या हौसला बढ़ा है। आशु स्वागत है आपका भी निश्चित रूप से। और नीतीश सेलर, नितिन सर इसलिए मैं कह दिया कि जिस पे लोग हंसते हैं अक्सर वही इतिहास रचते हैं,
इसलिए कोई भी खिलाड़ी को छोटा मत सोचिए, 2 छक्का खा लिया तो उसके ऊपर उल्टा सवाल मत कीजिए, उसका हौसला बढ़ाइए। और क्या देखिए किस्मत कैसे बदलता हुआ। लेकिन नांदुली टीम थोड़ा मुश्किल हालत में है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा संयम दिखाना होगा। ये चलिए, ये अच्छी सोच है। यहां पर देखिए, ओहो यस नो तो तुम्हें में, और यहां और एक मुश्किल, और यहां पर देखिए बल्ला रह गया थोड़ा दूर, अंपायर की उठी उंगली, और एक विकेट से रन आउट के रूप में नीतीश सेलर, उनके हाथों पर गेंद जाते ही देखिए कमाल का दिन। यहां पर नीतीश की जितनी तारीफ करो, क्या कमाल के गेंदबाजी, पहला 2 छक्का, उसके बाद 4 गेंद के ऊपर 4 विकेट मिला। लेकिन जहां रनआउट एक रूप में स्कोर बात करेंगे 43, ऐसा लग रहा है जो रेल की पटरी दिख रही है ना, उस पटरी से बाहर गाड़ी जा चुकी है। नांदुली टीम को पटरी पर लाना होगा। और नीतीश के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं कहूंगा आज उनका दिन अच्छा है। अगर दिल की बातें उनके आने के लिए, जुबान के लिए कुछ दिन से अगर खामोश थे, मैं कहूंगा आज उनके लिए वक्त दिन अच्छा है। अगर किसी प्रपोज भी करना है कर लीजिए, क्योंकि आज आपका दिन बड़ा बेहतर है। नाही बाबूशा, मला आठवते ज्यावेळी नितेश शेलारने आपल्या करिअरची सुरुवात केली, मला आठवते घारिवली येथे स्पर्धा होती आणि घारिवलीच्या स्पर्धेत त्यांच्यासमोर भिवंडीचा ठाकूरपाडा संघ होता आणि त्या संघाविरुद्ध पहिली स्पर्धा खेळत असताना नितेश शेलारने पहिली हॅट्रिक आपल्या नावावरती नोंदवली होती। बिल्कुल, सबसे मजेदार खिलाड़ी देखिए क्यों उनका नाम लिया जाता है बेस्ट ऑलराउंडर में, विक्रम सेलर ना। और विक्रम सेलर की बात करेंगे ना, उनकी गेंदबाजी हमेशा हम देखते हैं जो कहते हैं ना स्ट्राइकर गेंदबाज। और नीतीश सेलर को क्या कहा जाता है, कहते हैं ना एक आंख ऊपर कैसे निकालना है, लेकिन कैसे नहीं निकालना है, जिसके ऊपर टारगेट किया गया था ना उसने मैच का रूप ही बदल दिया। और ये क्रिकेट होती है पहचान। इसलिए मैं कहा कोई भी खिलाड़ी को आप कभी भी छोटा मत सोचिए। भलाई नांदुली टीम कहूंगा मुश्किल समय में है, क्योंकि देखिए लगातार विकेट गिर चुका है। यहाँ पर इस ओवर में देखिए काफी कुछ हो गया, 6 विकेट गंवाए हैं, लेकिन 7 विकेट से थोड़ा मुश्किल हालत है। गेंदबाज तैयार, और ये चलिए यहां पर ओहो धनाजी शेलर उर्फ भाऊ, और बहुत बड़ा मैं कहूंगा यहां पर घाव तैयार हो गया। तर बाबूशा पुन्हा 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे हॅट्रिकसाठी। मतलब का बाबूशा, ज्यावेळी आपण पाहिलं तर खंबाळपाडा आणि वाकलन ज्यावेळी मॅच झाली होती, केतन म्हात्रेचा झेल भाऊकडनं सुटला होता, मतलब त्यानंतर केतन फारसा चांगला खेळ करू शकला नाही। तो झेल नंतर जितूने लगेच पकडला आणि केतन म्हात्रे पात्र म्हणजे इथे जो जाड रचलं होतं, ज्या पद्धतीने जयेश पाटील फिरकी गोलंदाज आहेत, त्याच्या हातावरती आपण पाहिलं तर हाताचं मुवमेंट तुम्ही बघू शकता। ज्यावेळी ते पॉपिन क्रीज जवळ येतं त्यावेळी नक्कीच चेंडूला हातभर बाहेर वळवण्याची क्षमता ठेवतात आणि त्यामुळे जो जाड रचलं होतं फलंदाजासाठी, त्या जाळात तो फसलाय। बिल्कुल, भाव की बात करेंगे। मैंने बताया कि भाव ने एक बड़ा देगे घाव, घाव मतलब जख्म, जो जख्म को कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा जख्म देगे। क्योंकि यहाँ पर पिछले ओवर में देखिए 4 विकेट गिरा था, और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये विकेट गिरता, लेकिन वो जख्म पर क्या निचले क्रम के बल्लेबाज मरहम लगा पाएंगे? 8 विकेट गवा चुके हैं, खराब स्थिति यहाँ पर नांदुली टीम। मैं कहूंगा वो यही सोच रहे होंगे क्या हो गया। जैसे देखिए किसी ने सोचा भी नहीं था कोरोना वायरस की महामारी बीमारी आएगा और ऐसा तस्वीर बदल कर चला जाएगा पूरा देश का। तो उसी तरह की देखिए नीतीश की बात करेंगे, 2 छक्का लगा, उसके बाद तस्वीर बदल दी उस गेंदबाजी में। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, निचले क्रम के बल्लेबाज हैं, लेकिन अभी तक एक सेट बल्लेबाज कहूंगा ना, थोड़ा भला ही गेंद नहीं खेले हैं, लेकिन डटे हुए हैं अमित। अमित को ज्यादा से ज्यादा गेंद खेलना होगा यहां से, क्योंकि अमित देखिए यहाँ पर 6ठा नंबर के ऊपर बल्लेबाजी के लिए आए हैं। 10वां नंबर के ऊपर देखिए बल्लेबाजी के लिए यहां से कार्तिक आए हैं। लेकिन आजकल टेनिस क्रिकेट में मैं कभी भी कहता हूं, आजकल कब्रिस्तान पर मुर्दों को छोड़िए जिंदों को भी दफनाया जाता है। और टेनिस क्रिकेट में पहला दूसरा छोड़िए 8वां 10वां नंबर का बल्लेबाज भी चौका छक्का लगा लेता है। लेकिन जो लीडिंग का रोल है ना, जो इनिंग्स को आगे लेकर जाना है, ये शायद अमित को करना होगा ये काम। इनिंग को भी संभालना होगा, विकेट भी संभालना होगा। स्कोर देखिए रुका है 44, कम से कम 55-60 है नितिन सर। और छोटा गेंद, क्रिकेट की भाषा में हमेशा आप बैल मुझे मार रहा, लेकिन यहां तो अंपायर बाल बाल बचे। अंपायर टेंशन मत लीजिए, अगले साल हेलमेट भी पहना देंगे। विशाल जी देखिए कुछ भी हो सकता है। स्कोर देखिए 45 रन, ये अच्छी सोच है।
कहते ना हाईवे में ट्रैफिक है तो गली के रास्ते से निकल जाइए। और सामने देखिए बड़ी बड़ी इमारत है। और ये चलिए खेलना चाहते थे, कहीं गेंद निकला कहीं। बात करेंगे ना नितिन सर, हम ये ग्रामीण क्रिकेट में डंबोली लीजिए, रायगढ़ पर लीजिए, हम ये देखते हैं जब मैंडेटरी पावर प्ले खत्म हो जाता है ना, मिड ऑन और शॉर्ट चिली मिड ऑन तैनात नहीं रहता है। क्या कहना चाहोगे नितिन सर? आप मुंबई की टीम देखिए, भिवंडी की टीम जब आते हैं ना, मैंडेटरी पावर प्ले खत्म होने के बावजूद भी ना शॉर्ट चिली मिड ऑन रखते हैं। जो हाफ मौका रहता है ना, अगर कैच बनता है ना, वो फुल में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम ये ग्रामीण में डंबोली रायगढ़ में ज्यादा देखते हैं, पॉइंट गली शॉर्ट लेग ये रख लेते हैं, मिड ऑफ रखें। और ये चलिए बड़ी आसानी के साथ कमेंट्री बॉक्स पर आता हुआ, और मैंने जिक्र किया था कि यहां पर अमित को एक अच्छा इनिंग्स खेलना होगा, और वो इनिंग्स खेलते हुए चौका। तो यहाँ पर नितिन सर बात करेंगे, 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, स्कोर की बात करेंगे। देखिए 5 ओवर का खेल, सॉरी, क्योंकि 6 ओवर का मैच है। हमें यहाँ पर दिखाई दिया कि 1 ओवर बचा है, तो हम 5 ओवर के कैलकुलेशन में चले गए। यही मुश्किल होता है जब सामने 6 ओवर का मैच आ जाए। 5 ओवर का मैच देखिए 50 रन, अभी 1 ओवर बचा है। अभी देखिए नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से कार्तिक को यहाँ पर थोड़ा सा दिनेश कार्तिक बनना होगा। जो बांग्लादेश के साथ इनिंग्स था, कार्तिक का 36 रन जरूरत था 12 गेंद के ऊपर, तो यहाँ पर कार्तिक को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, स्ट्राइक छोड़ बदलना होगा। नाही, नक्कीच अमित म्हात्रे जर मैदानात राहिले, 4 ते 5 चेंडू बाबूशा अमितला मिळाले तर जिथून निलेश नांदिवली संघाची धावसंख्या 60 ते 65 होऊ शकते. दोन्ही कॅप्टन इथे सज्ज राहायचे. टॉससाठी आपण पाहिलं तर प्रल्हाद पाटील यांचं आगमन झालंय, तर लहू म्हात्रे येत आहेत जे कॅप्टन आहेत, आणि जगदीश जुतकर आपण पाहतोय, म्हणजे दोन्ही टीमचे कॅप्टन आले. म्हणजे वेळेला किती महत्व आहे बाबूशे या स्पर्धेमध्ये. बिल्कुल नितिन सर, ये बात हम नहीं करते हैं, पूरी कमेंटेटर करते हैं। देखिए रायगढ़ पर अब शायद मैं कहूंगा डंबोली में इतना जिक्र नहीं होता होगा समय का, जितना जिक्र रायगढ़ पर होता है। डंबोली का जिक्र है कि अगर आपको समय का मोहताज, अगर समय टाइमिंग देखना है तो अब थाने डंबोली विभाग में जाकर देखिए। ये जिक्र मैं नहीं करता हूँ, रायगढ़ के हर कमेंटेटर हर आयोजन करता हूँ करते जा रहे हैं। देखिए रायगढ़ पर भी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट, और कहीं टूर्नामेंट है वहां पर समय पे होता है, लेकिन से कहीं कहीं ऐसी टूर्नामेंट वो वक्त जाता है, और वक्त का बड़ा अच्छा साथ है। पर ओहो, ये चलिए काफी लंबा रेस लगाना पड़ा, लेकिन कहते हैं ना किस्मत भी कभी कभी बहादुर के साथ। अगर यहाँ पर रनआउट होता तो फिर खतरा बन सकता था। जोखिम वही लेता है जो बहादुर होता है। नितिन सर देखिए यहाँ पर 3 रन नहीं लेना चाहिए था, वो तीसरा लेना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अमित को स्ट्राइक पर बुलाना चाहते थे, और स्कोर देखिए जाकर पहुंचा 53 रन। लेकिन आगे का काम क्या अमित यहाँ पर कर पाएंगे? कहते ना अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए मैं सागर में क्या समंदर में भी उतर जाऊंगा। अमित को यहां से समंदर में उतरना होगा। अगर किनारे पे रह गए ना, फिर नीतीश शेलर, इनकी तो जितनी भी तारीफ करें, इन्हें ये ओवर हम नहीं देखेंगे, उनका पिछले ओवर की तरफ हम जाएंगे। जिस तरह के उन्होंने प्रदर्शन करके गए ना, हमें उनके बायोडाटा पीछे की तरफ दिखाई दे रही है। लेकिन देखते क्या इस ओवर को लंबा बना पाएंगे। कप्तान देखिए भरोसा दिखाएं। साई शेलर देखिए अभी भी देखिए क्रिकेट में कितनी एग्रेसिव देखिए। स्कोर की बात करेंगे तो देखिए ओडोली टीम बात करेंगे, पहले टॉप 4 में जगह बनाए। सामने कौन सा टीम होगा निश्चित रूप से निर्भर करता है। विशाल जी म्हात्रे देखिए, चलिए आज बात करेंगे ना नितिन सर, यहाँ पर डंबोली विभाग में अक्सर यही होता है, एक एक दिन ऐसा होता है ना, 3-4 जगह बड़ा तगड़ा टूर्नामेंट देखने को मिलता है। और साई शेलर देखिए जो नीतीश के ऊपर भरोसा दिखाई दे और खड़े उतरते हुए। आउट के कगार पर हो, आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर हो, तो नांदुली टीम के डगआउट नहीं, मैं कहूंगा उनके समर्थक भी निराश होंगे। कोई बात नहीं दोस्तों, क्रिकेट में ऐसा होता रहता है। मैंने बात बताया, जब एक इंसान के साथ जैसा होता है ना, क्रिकेट में वैसा सेम होता है। अगर तुलना किया जाए ना, एक इंसान की जिंदगी और एक क्रिकेट एक ही बराबर है। क्रिकेट के जैसे रंग बदलता है। और ये चलिए आखिरी जोड़ी कुछ करने चल पड़े हैं, लेकिन हल्की सी खराब फील्डिंग, लेकिन सिंगल को यहाँ पर डबल में कन्वर्ट कर दिया। खुश नहीं रहेंगे, जानते हैं कि आखिरी समय में बड़ा शॉट आना जरूरी है। बाबूशे या स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलं तर उत्तरशिव संघ ज्याच्या 9 गडी बाद झाले होते, कोणताही संघ या स्पर्धेत ऑल आउट झाला नाहीये.
उत्तर शिव संघाचे 9 गडी बाद झाले होते आणि मोठागाव संघाचे 9 गडी बाद झाले होते आणि आता जितू निर्देशित नांदुरी संघाचे 9 गडी बाद झालेत. बिल्कुल सर, देखिए ये टूर्नामेंट में ऐसा इतिहास हुआ नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्रिकेट में कई बार हो चुका है, अंतरराष्ट्रीय में भी हो चुका है. जहीर खान देखिए हुंगरी ओलंगा के ऊपर 4 छक्के दागे थे और यहाँ पर देखिए शायद मुश्किल बनते था. ओहो, ये क्या जरूरी था. देखिए गेंद अभी यहाँ पर आपको बैलेंस था, 3 गेंद और ऑल आउट हो गई, लेकिन ऑल आउट हुई ये बड़ी बात नहीं, आपने 2 गेंद छोड़ दिए यहाँ पर. और 6 ओवर का जब मुकाबला रहता है ना नितिन सर, यही मुश्किल होता है कि कैसे बल्लेबाजी करा जाए, कौन सा बल्लेबाज को कहां उतारा जाए, कितना ओवर आपको डिफेंसिव शॉट खेलना है, कितना ओवर आपको आक्रामक शॉट खेलना है. तो चलेंगे अगली मैच के टॉस की तरफ. एक फर्स्ट मैच स्कोर की बात करेंगे. यहाँ पर स्कोर देखिए बना है 55 बना है और 56 रनों की टारगेट से, एक छोटा सा टारगेट से 6 ओवर की मैच में खास करके मैं हमेशा कहता हूं छोटा सा टारगेट को बचाना जैसे सांप के मुंह से मेंढक को बचाना. इसी बीच अतिथि कालूराम पाटिल साहब, आपसे गुजारिश करते हैं. यावा साहब, कालूराम पाटिल साहब देखिए एक डैशिंग लुक आप देख सकते हो, गोल्डन पेन, और उनके हाथों से टॉस किया जा रहा है. 6 ओवर का मैच रहेगा. यहाँ पर कॉल यहाँ पर कौन सी कप्तान करेंगे. देखिए यहाँ ओसाड टीम है और सामने मानरे टीम. देखिए मानरे टीम के कप्तान कितने अच्छे हैं, पूछ रहे हैं कौन कॉल कर रहे हैं. यहाँ पर ओसाड टीम के कप्तान कॉल करेंगे. तो चलिए टॉस किया गया यहाँ पर काटा यहाँ पर से, और टॉस जीते यहाँ पर मानेरे टीम के कप्तान. सबसे पहले अगर टॉस हारते भी तो शायद मेरे हिसाब से जो डिसीजन होता वही करना पड़ता, लेकिन इस 2 मुकाबला को देखने के साथ क्या डिसीजन जो हर कप्तान फील्डिंग करते आ रहे हैं वही करना चाहोगे क्या इस बार कुछ अलग रणनीति प्लानिंग के साथ. हो, एकदम बरोबर बोलले तुम्ही. आम्ही पहिल्यांदा क्षेत्ररक्षणच करणार. चलिए पहले फील्डिंग करेंगे और ऐसी कौन सी बल्लेबाज के ऊपर आपके टारगेट रहेगा कि इस बल्लेबाज को अगर हम रोक ले तो फिर ट्रॉफी तक पहुंच जाएंगे. नितेश आहे, लेफ्टी त्यांचा सूरज आहे, ह्या लोकांना थांबवलं तर रन रेट त्यांचा कमी होऊ शकतोय. और इस टूर्नामेंट को खेलते हुए किंग ट्रॉफी देखिए पांडुरंग संते साहब बात करेंगे. आज उनके जिक्र में कहूँगा डोंबोली ठाणे पर नहीं, रायगढ़ पर नहीं, महाराष्ट्र में भी उनका जिक्र होता है. जिस तरह के मैदान तैयार करके दिए और आने वाले पीढ़ी को बताकर जा रहे हैं कि ऐसे काम करके जाओ, लोग आपको 100 साल तक याद करते रहेंगे. क्या कहना चाहोगे. हो, बरोबरच बोलले तुम्ही. मैदान तर गावासाठी पाहिजेच, याच्यानंतर पिढी येईल त्यांना खेळण्यासाठी ग्राउंड पाहिजेच. असं काम चांगलं केलंय त्या लोकांनी, ग्राउंड वगैरे. तो चलिए धन्यवाद. और कितना टारगेट सेट करना चाहोगे, क्या शुरुआत से जाकर AK-47 उठाओगे या सिंगल डबल के साथ, क्या आपकी माइंड सेट रहेगी, कितना टोटल यहाँ पर, क्योंकि पिछले मैच हमने देखे काफी रन बना, उसके बाद काटी टीम को रन बचाना मुश्किल हुआ, यहाँ पर देखिए लो स्कोर देखने को मिला है. तो आपकी क्या टारगेट होगी. टारगेट तो बता नहीं सकता है, क्योंकि जिसका बैट चलेगा वो कितना भी टारगेट बना सकता है और नहीं चलेगा तो कम भी हो सकता है. मानरे टीम कहा जाए तो उनकी गेंदबाजी पहचान है, बड़ी ताकतवर गेंदबाजी रहती है. ऐसी कौन सी गेंदबाजी के ऊपर आप ज्यादा ढुशुम ज्यादा रन बनाने की कोशिश रहेगी. गेंदबाज तो अच्छे हैं उनके, लेकिन देखेंगे, खेलते हैं हम लोग साथ में. और आपके खास करके बात करेंगे आज प्ले 11 पर कोई बदलाव, कोई नए खिलाड़ी को मौका. जी नहीं, वही है. तो चलिए धन्यवाद. ओसाड टीम वही टीम के साथ मैदान के ऊपर उतरेंगे और टॉस देखिए बात करेंगे. यहाँ पर मानरे टीम ने जीते हैं और डिसाइड टू फर्स्ट फील्ड यानी गेंदबाजी लिए हैं. और कमेंट्री बॉक्स पर चलते हैं कि सीनियर हमारे अच्छे दोस्त एक अच्छे कमेंटेटर से, क्योंकि मैं नितिन काळन सर को जब देखता हूं ना उनके चेहरे में मुझे बाळू पाटील सर दिखाई देते हैं. ओव्हर टू नितिन काळन सर. धन्यवाद बाबूशा. नक्कीच. आणि मला आठवते बाबूशा यांनी 2-3 वर्षापूर्वी मला नक्कीच प्रश्न केला होता की बाबूशाने सांगितलं होतं की माझंही स्वप्न आहे की तुम्ही स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषकमध्ये समालोचन करावं. 3 वर्षापूर्वी नक्कीच बाबूशाने मला कॉल केल्यानंतर हा प्रश्न केला होता बाबूशा. बिल्कुल नितिन सर, देखिए जब हम वाकिफ हो जाते हैं ना, हमें पता था कि आप उस मुकाम तक
उस काबिल बन चुके हो। इसलिए तो मैंने विनोद दादा और काटे का तारीफ किया। देखिए पहले विनोद पाटिल सर को भी मौका मिला, क्योंकि स्थानिक कमेंटेटर, अगर आप उन्हें मौका मिलता है ना, जो आने वाला पीढ़ी, आने वाला कमेंटेटर ना, वो यही सोचता है कि नितिन कालन सर ने देखिए इतनी मेहनत के साथ उस मुकाम तक पहुंच गए, शायद मैं अगर वो मेहनत करूं तो शायद मुझे भी मौका मिल सकता है। और क्या होता है, स्वर्गीय रतन द्वार ट्रॉफी है, आगे ये वो टूर्नामेंट करने के बाद ना कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास और दोगुना हो जाता है। जैसे मैंने जिक्र किया मानपड़ा प्रीमियर लीग में राजू दादा, देखिए जैसे मेरे थोड़ी सी तारीफ की, ज्यादा भी नहीं की उन्होंने, लेकिन उतनी तारीफ मेरे लिए मैं कहूंगा बहुत कुछ बताकर जा रहा है आने वाला भविष्य के लिए। नक्कीच बाबूशा, आणि ज्यावेळी आज बघा तू उल्लेख केला या विभागातील समालोचन सुद्धा तिथे समालोचन करावे, त्यावेळी नक्कीच स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषकमध्ये ज्यावेळी मी समालोचन केलं होतं, अक्षरशः बाबूशा माझे पाय थरथरत होते पहिल्या दिवशी, पण ज्या दिवशी दुसऱ्या दिवशी मला थोडेसे शाबासकी मिळाली विनोददादा पाटील यांची, आणि अनंतदादा पाटील असतील, प्रफुल्लदादा पाटील असतील, आणि स्वतः ग्रामीण संघटनेचे अध्यक्ष विनोददादा पाटील यांनी सांगितलं की तू बरोबर समालोचन करतोय, आणि त्यावेळी नंतर माझा आत्मविश्वास वाढला, आणि त्यानंतर माझ्यावरती कोणत्या प्रकारचा दबाव, आत्तापर्यंत कोणत्या प्रकारचा दबाव माझ्यावरती नाहीये। नहीं बिल्कुल नितिन काले सर, मैंने पहले ही बताया कि आप पूरा टूर्नामेंट हैंडल करने की ताकत रखते हो। मैं श्रेय देना चाहूंगा बिल्कुल से बात करेंगे ना प्रसाद परब सर को भी, क्योंकि इस इलाके के सबसे अनुभव है, क्या क्वालिटी कमेंटेटर से बात करेंगे। अगर उनके साथ मुकाबला चल रहा है, वक्त नहीं लूंगा, जिक्र मिलेगा तो करूंगा, उनके साथ कमेंट्री करोगे तो बिल्कुल लाइव के लिए भी बेहतर। लेकिन चलेंगे इस मुकाबला की तरफ, क्योंकि एक तगड़ा फाइट। तो पहिला चेंडू मात्र वाईट फेकलाय, गोलंदाज कॅप्टन स्वतः आले, सचिन मात्रे गोलंदाजीसाठी, आणि स्ट्राईक एंडला जितू शेलार आणि नॉन स्ट्राईक एंडला विकी शेलार आहेत। कारण लक्ष आपण पाहिलं बाबूशा 56 धावांचे 6 षटकांमध्ये। हा चेंडू तुम्ही पाहताय, कट करण्याचा प्रयत्न मात्र शॉर्ट थर्डमॅनला चांगलं क्षेत्ररक्षण तुम्हाला पाहायला मिळतं, आणि इथे पहिला चेंडू डॉट तुम्हाला पाहायला मिळतो, की पहिला चेंडू वाईट फेकला होता आणि सलग 3 षटकार मारले तरी खमालपाडा संघाला 1000 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे। 56 धावांचं लक्ष मात्र 6 षटकांमध्ये। सचिन रायटम ओव्हर द विकेट। हा चेंडू तुम्ही पाहतायत, मिड ऑन बॉलने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय लॉंगॉनच्या दिशेने, स्पिंटा मात्र खूप वेगाने आलेत, भरपूर अंतर त्याला कापावं लागलंय, मात्र तोपर्यंत 2 धावा जितू शिलारला मिळत आहेत। काल राहुल पाटील चषकमध्ये सुद्धा पहिल्याच मॅचमध्ये 43 धावांची एक मॅरेथॉन इनिंग जितू शेलारने साकारली होती। दुसऱ्या मॅचमध्ये सुद्धा मला वाटतं जवळजवळ 35 धावा त्याने जवळजवळ कुठल्या होत्या। साईने चांगला खेळ केला होता, मात्र काटे संघाच्या विरुद्ध मात्र पराभव पत्करावा त्यांना लागला, कारण गोलंदाजी थोडीशी खराब झाली। हा चेंडू तुम्ही पाहतायत, मिड ऑन वरनं ट्रॅव्हल होतोय लॉंगॉनच्या दिशेने, क्षेत्ररक्षक। या स्पर्धेत धावा चेस सुद्धा झाल्या, ज्याप्रकारे मी मगाशी उल्लेख केला, काटे संघाने 73 धावांचा पाठलाग केला होता। पिंट्या मात्रे आणि प्रशांत मात्रेने 72 धावांची भागीदारी रचली, 66 धावांची भागीदारी सुद्धा पिंट्या मात्रे आणि प्रशांत मात्रेने रचली या स्पर्धेमध्ये। 74 काल 92 धावा सुद्धा बाबूशा पण पाहिल्या। हा चेंडू लेग स्टंपच्या थोडासा बाहेर जाणारा चेंडू पंच वाईट चिकून करतायत। अजून एक धाव वाईटच्या स्वरूपात मेल धावा झाल्यात, त्या 5 धावा तुम्हाला धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत। नीरज संते आमच्या सोबत आहेत, वरुण संते आणि कल्पेश। स्कोररच्या भूमिकेत आपण बघतोय, स्कोररची भूमिका खूप महत्त्वाची असते। शॉर्ट पॉइंटला धावचीची संधी होती बघा, या संध्या तुम्हाला सोडवल्या तर नक्कीच थोड्याशा अडचणी येऊ शकतात, अशा संधी तुम्हाला कन्वर्ट कराव्या लागतील। तर क्रिकेट या खेळामध्ये तुम्हाला संधी वारंवार मिळत नाही, आणि संधी जेव्हा जेव्हा मिळते त्या संधीचं सोनं तुम्हाला करायला हवं। 6 धावा तुम्हाला धावफलकावरती पाहतायत। क्षेत्ररक्षण खूप महत्त्वाची भूमिका असते, ज्या प्रकारे मी नेहमीच उल्लेख करत असतो। काटे संघामध्ये आम्ही सुमितला पाहिला, एक नौका खेळाडू, काय बॅकअप तो देत असतो, आणि येणाऱ्या काळामध्ये नक्कीच भवितव्य असेल काटे टीममध्ये, तो चांगलं क्रिकेट जरूर दाखवेल येणाऱ्या काळामध्ये। कारण सुमितला आम्ही ज्यावेळी कोळेगाव संघाच्या विरुद्ध मॅच झाली, कोळेगाव आणि काटे, ते बऱ्या ऑन द फेकी जवळजवळ मला आठवते अनंत पाटील यांच्या वरून फेकी केली होती क्षेत्ररक्षकांनी, त्यानंतर सुमितने काय बॅकिंग दिली होती। कारण क्रिकेट या खेळामध्ये बॅकिंग खूप महत्त्वाची असते, बऱ्याच चांगल्या चांगल्या खेळाडूंकडनं फेकी खराब होते, त्यामुळे बॅकिंग खूप महत्त्वाची असते। सचिन गोलंदाजी मार्कवर, पलावा सिटी यांकडनं ऑन साईडला खेळायचं होतं, मात्र चेंडू बघायचं दुखापत झाली आहे का, आणि हेच सचिन मात्रे सुद्धा पाहत आहेत की चेंडू लागलाय की नाही। मात्र चांगली गोलंदाजी केली आहे। पहिल्या षटकात आपण पाहिलं तर 2 चेंडू जरूर वाईट आहेत, मात्र तरी 7च धावा दिल्यात। 56चं टार्गेट आपण पाहतोय खंबालपाडा संघासमोर, म्हणजे अजून 49 धावांची गरज आहे येणाऱ्या 30 बॉल। मॅच चांगली तुम्हाला पाहायला मिळेल, मॅच नेट टू नेट फाईट पाहायला मिळेल, कारण गोलंदाजी चांगली आहे टीम जितू निलेश 11 नांदिवली संघाकडे। टेनिस बॉलमध्ये आपण पाहिलं तर खुल्या गटातनं भरपूर बाबूशा चर्चेत राहिलेलं नाव आहे जितू निलेश 11 डोंबिवली संघ। 9 चॅम्पियनशिप त्यांनी खुल्या गटातनं पटकावल्या, जागृती 11 डोंबिवली संघाने 6 चॅम्पियनशिप पटकावल्या आहेत। त्यानंतर तुम्ही बांधतात रिची 11 डोंबिवली संघ सुद्धा, तोही संघ आपल्याला खुल्या गटात खूप चांगला संघ पाहायला मिळतो।
तर ग्रामीण खेळाडूंनाही खुल्या गटातनं भरपूर आता संधी मिळत असते. बरं ज्यावेळी बाबूशाह यूट्यूब या सुविधा नव्हत्या, मला आठवते खुल्या गटातनं आपला ग्रामीणचा संघ होता. प्रमोद म्हात्रे असतील, पद्माकर भोईर असतील, अनंत पाटील असतील, संदीप भोईर असतील, बेतवड्याचे आपण पाहिलं तर त्यानंतर धानसरचे महेंद्र सुद्धा या संघामध्ये खेळण्यासाठी यायचे आणि विश्वास पाटील, हे अनंत पाटील, विश्वास पाटील हे एकत्र संघ ग्रामीण खेळाडू घेऊन ओपनमध्ये खेळायला जायचे. त्यापूर्वी ग्रामीण स्पर्धा जास्त व्हायच्या नाही. इथे मात्र स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू घेऊन करतोय. आउटफील्ड फास्ट आहे, क्षेत्ररक्षक खूप वेगाने आलेत आणि 2 धावा जितू शेलार इथे वेगाने पूर्ण करतायत. तर रवी वायले यांना विनंती असेल आपण या व्यासपीठावरती विशाल म्हात्रे यांच्या माध्यमातून आपल्याला आमंत्रित केलं जातं. खऱ्या अर्थाने मलंगडची ओळख आहे रवी वायले आणि वसारगावचे कोणी मान्यवर आले असतील तर त्यांना विनंती असेल या आपण व्यासपीठावरती. मानेरे गावचे कोणी मान्यवर असतील त्यांनाही विनंती असेल आपण या व्यासपीठावरती आपले मनपूर्वक स्वागत. महेंद्रचा गती परिवर्तन केलेला चेंडू मात्र रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय जितू शेलारने आणि पॉइंटच्या दिशेने चेंडू वेगाने सीमा पार जाईल. चौकार. सर्वांचे लाडके आमदार एकच वादा राजूदादा, त्यानंतर पांडुरंग संते, नंतर ग्रामीण संघटनेचे अध्यक्ष विनोदजी रतन पाटील आणि स्वर्गवासी शिवाजीदादा शेलार यांच्या कटआउटला जर डायरेक्ट चेंडू लागला तर 3,000 रुपये आहेत. पण त्याच कटआउटला जर साई शेलार यांनी हिट केलं तर विशाल म्हात्रे यांच्याकडनं 5,000 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल फक्त साई शेलारसाठी. धावपलकर धावा आपण पाहिलं तर 13 धावा. रिवर्स फटका बाबूशा आपण पाहिलं नक्कीच. या फटक्याबद्दल सुद्धा थोडंसं मी उल्लेख जरूर करेल ज्यावेळी मी समालोचन सुद्धा करत नव्हतो. हा चेंडू तुम्ही पाहतायत हवे ते थोडंसं मात्र क्षेत्रशे डीप मध्ये. एक धाव पूर्ण आले. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न मात्र फेकी खराब. तुमच्याकडे फेकी चांगली पाहिजे बाबूशा. फिल्डिंग तुमच्याकडे चांगली असून फायदा नाही. ऑन द स्टंप तुमचे फोरआर्म्स स्ट्रांग असणं खूप गरजेचं आहे. अब बिल्कुल नितिन सर, देखिए आपको अगर छोटा टारगेट बचाना है ना, जैसे कहते हैं ना ऊंट से दोस्ती करनी है तो दरवाजा ऊंचा करना होगा. जो फील्डिंग डिपार्टमेंट है इसके स्टैंडर्ड को और बढ़ाना होगा. तर 15 धावा धावपलकर लागले. जितू शेलार आणि विकी शेलार ही जोडी मैदानात आहे. पुन्हा रिव्हर्स अस्त्र बाहेर काढलाय मात्र आता फसवा चेंडू होता आणि पॉइंटला क्षेत्ररक्षक जज करतायत आणि पहिलं मोठं यश मिळालंय. नीरजने खूप चांगला झेल टिपलाय आणि महेंद्र म्हात्रेला मिळणार आहे पहिलं यश. फलंदाज जितू शेलार बॅक टू द पॅव्हेलियन. 15 धाव लागणारा हा पहिला धक्का. ज्या प्रकारे भाऊशा मी उल्लेख केला रिव्हर्स फटका आपण पाहिलं तर आता भरपूर खेळाडू सहज हा फटका घेतात. मात्र ज्यावेळी मी समालोचन करत होतो त्यावेळी डीएनसीच्या ग्राउंडमध्ये ज्यावेळी स्पर्धा बघण्यासाठी फक्त गेलो होतो आणि त्यावेळी मी अनंत पाटील आणि संदीप भोईर जो बेतवड्याचा खेळाडू, दोन्ही खेळाडू ग्रामीणचे आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून रिव्हर्स फटके मी सहज पाहिले होते ज्यावेळी यूट्यूब ही सुविधा नव्हती. बिल्कुल नितिन सर, मैं कहूंगा यह जीतू शेलार का यहाँ जो सोच था थोड़ा सा मैं कहूंगा गलत निकला, क्योंकि देखिए सामने आपके बड़ा टारगेट नहीं है. देखिए वो रिवर्स शॉट बेहतर खेलते हैं जीतू शेलार, हम देखते हैं कि रिवर्स शॉट में कोई डाउट नहीं रहता है. लेकिन देखिए आपके सामने हालत इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुश्किल बन गई तो फिर सवाल उठेगा बड़ा मैच में कि कहीं आपको स्ट्रॉन्ग जो आपकी जो है सीधी बल्लेबाजी वो करना चाहिए था. लेकिन कोई बात नहीं, वो मिलिट्री पावर प्ले का कुछ फायदा लेना चाहते थे. जानते हैं बल्लेबाजी लाइनअप बड़ा मजबूत है, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी आपकी ताकत भी कमजोर बन जाती है, क्योंकि सामने वाली टीम है वो भी ऐसे नहीं आते हैं हाथों पर कि मुकाबला आसान से निकल जाए. बघा आमचे पाण्याचे टँकर येत जात राहतात, त्यामुळे जो रस्ता आहे तिथे रस्त्यात कोणी पार्किंग करू का आणि आमच्या समालोचन कक्षाच्या बाजूलाही कोणी गाड्या पार्किंग करायच्या नाहीयेत. हा चेंडू तुम्ही पाहतायत लॉंग ऑनच्या दिशेने तुम्हाला पाहायला मिळतोय. फिर एक ते मेल फक्त सिंगल. बघा आज नेमकं काय घडतंय, नांदिवली संघाचं क्षेत्ररक्षण बाबूशा चांगलं होतंय पण त्यांची फेकी थोडीशी खराब होते, म्हणजे थोडीशी घाई ते दाखवत आहेत. एक धावा इथे मिती धावपलकर धावा लागल्या त्या 16. पॉवर प्ले मधला शेवटचा चेंडू, म्हणजे गोलंदाजी चांगली केली बाबूशा. कधी 56 धावांमध्ये सुद्धा फाईट करण्याची क्षमता ठेवली आहे जितू निलेश 11 नांदिवली संघाने. त्यांना माहिती आहे इथे जितूचा विकेट मिळाले, साई आणि विकी आहेत, त्यानंतर 2 ते 3 विकेट मिळाल्या तर आम्ही या मॅच मध्ये कमबॅक करू शकतो. हा अनुभव त्यांच्याकडे. महेंद्र हा चेंडू फलंदाज तर बीट झाले. देखना चाहिए. नक्कीच बाबू, इथून मॅच आता रंगतदार होईल. तर कोणताही संघ इथून हार पसंत करण्याला आला नाहीये, तर इथून मॅच जिंकली तर एक ट्रॉफीचा हकदार ठरेल. ज्या प्रकारे आपण पाहिलं तर सतीश पाटील प्रतिष्ठान वडवली बी संघ टॉप 4 मध्ये पोहोचलाय आणि ओम साई आगासन संघ, आणि इथून एक संघ आपल्याला पाहायला मिळेल आणि त्यानंतर मानेरे आणि वसार असे 4 संघ आपल्याला टॉप 4 मध्ये पाहायला मिळतील. प्रशांत म्हात्रेचा आपण विचार केला, या स्पर्धेत त्याने 100 धावा कुठल्या आहेत. सूरज दुधकरने या स्पर्धेत सर्वात जास्त गडी बाद केलेत ते 10. हा चेंडू तुम्ही पाहतायत पुढे सरकले होते, डान्सिंग डाऊन द विकेट. मात्र अमोलचं मी कौतुक करेन, अमोल चांगलं क्षेत्ररक्षण करतायत. दुसऱ्या स्पेलमध्ये गोलंदाजी करण्यासाठी आले ते
सचिन म्हात्रे स्वतः कॅप्टन आहेत. आता कॅप्टन वर्सेस कॅप्टन. एका बाजूला सचिन म्हात्रे कॅप्टन आहेत नांदिवलीचे, एका बाजूला साई शेलार जे कॅप्टन आहेत खंबाळपाडचे. बाबूशा इथून 23 बॉलमध्ये 39 धावांची अजूनही गरज आहे. मॅच रंगतदार होईल. इथून येणाऱ्या षटकात जर विकेट मिळाल्या तर या मॅचमध्ये दबाव निर्माण होईल. इथून जर साई शेलारने आक्रमक हल्ला चढवला या षटकात तर मॅच वर्चस्व होईल खंबाळपाडा टीमचं. हा चेंडू बघा ऑन साईडला खेळायचं होता. थोडंसं संघर्ष जरूर करावा लागतोय खंबाळपाडा टीमला, कारण त्यांची गोलंदाजी चांगली होती. जितू निलेश 11 नांदिवली संघ, जितू निलेश नांदिवली संघ असा आहे बाबूशा जो सहजा हार मानणार नाहीये. शेवटपर्यंत लढत राहील, शेवटपर्यंत झुंज देईल, कारण त्यांच्याकडे गोलंदाजी चांगली आहे. अब बिल्कुल बात करेंगे ना नितिन सर, यहाँ पर बंद आंखों में सपना देखा है नांदुली टीम. अगर खुली आंखों से आपको सपना देखना है तो फिर साई शेलर इस बल्लेबाज को रोकना जरूरी है. रोकना नहीं, इसे डगआउट का रास्ता अगर दिखा सकता है. अगर यहाँ पर खांबलपड़ा टीम आसानी से मुकाबला जीत में थोड़ा पलटवार करना चाहेंगे तो फिर साई शेलर का बल्ला चलना जरूरी है. तर सचिन हा चेंडू मिस टायमिंग स्ट्रोक आहे, मात्र क्षेत्ररक्षक कोणी नाहीये आणि दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. या चुका थोड्याशा बाबूशा टाळाव्या लागतील, कारण प्रशांत म्हात्रे असं वाटलं होतं जोरात धावतायत, पण मला वाटत नाही की प्रशांतलाही हा झेल मिळाला असं, कारण झेल भरपूर दूर होता. बिल्कुल थोड़ा प्रशांत को और कोशिश करना चाहिए. नितिन सर हम हमेशा कहते हैं घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलता है, खुद के पैरों पर घोड़े की नाल लगानी पड़ती है. अगर नांदुली टीम को ये मुकाबला जीतना है ना तो खुद को यहाँ पर थोड़ा मेहनत दिखाना होगा. लेकिन साई शेलर देखिए पहला ही मैं कहूंगा अभी तक उन्होंने थोड़ा खामोश है. अगर एक बार उन्होंने बायोडाटा ओपन कर दिया तो फिर मुश्किल बन जाएगा. हा चेंडू बघा चांगली गोलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळतो आणि साई शेलरचं कौतुक मी यासाठी करेल की त्यांनी चांगल्या चेंडूला सन्मान दिलाय. धावा झाल्यात आपण पाहिल्या तर 20 म्हणजे बाबू इथून बाबूशा अजून इथून 36 धावा करायच्या, म्हणजे इथूनही दिल्ली अजूनही लांब आहे. नहीं देखिए साई सेलर की ये तारीफ करना चाहूंगा, मौका मिलने के बाद उन्होंने फिर भी इंतजार करे. लेकिन कई खिलाड़ी ऐसा है कहते ना जिंदगी एक बार मिला है दोबारा नहीं मिलेगा और एंजॉय कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं. सुरेख गोलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळते. फलंदाज बीट, यष्टिरक्षक बीट, फाईन लेग बीट, चेंडू जाईल सीमा पार. 22च्या स्वरूपात 4 धावा.
मध्ये आपण पाहिलं तर 11 चेंडू आणि 12 धावांची. बाबूशा या मॅच मध्ये थोडंसं आपण पाहिलं तर विकीने चांगली फलंदाजी केली, मात्र साईला अजूनही संघर्ष करावा लागतोय. और बिल्कुल आपने अच्छी बात बताई, लेकिन मैं कहूँगा नांदुली टीम देखिए शायद उन्हें किस्मत का साथ भी नहीं मिला। देखिए गेंद कैच आ रहा है लेकिन ऐसे जगह पर नहीं आ रहा है जहां उन्हें 2 फील्डर भागना पड़ रहा है, मुश्किल बन रहा है। ऐसा लग रहा है शायद आज उनका दिन नहीं है, लेकिन देखते हैं क्रिकेट है, शायद किस्मत बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। 1-2 गेंद साथ दे दिया तो फिर मुश्किल बन जाएगा, लेकिन अभी तक हाल स्थिति बात करेंगे खामलपड़ टीम के पक्ष में। नक्कीच 11 चेंडू आणि आता 12 धावांची गरज. सलग 3 षटकांसाठी साईसाठी 1000 रुपये सुद्धा आहेत. म्हणजे कमालपाडाचे सगळ्याच सर्वच फलंदाजांसाठी हे पारितोषिक आहे आशिष आगरकरकडनं. हा चेंडू सरळ जाईल सीमा पलीकडं, खूप लांब जाऊन विसरतोय हा षटकार. सर्वात लांब जाऊन विसरणारा षटकार आहे. नहीं नहीं, जो जल्दी में है ना, आपको कल्याण का बस पकड़ना है तो मानपड़ा बड़ी आसानी से आप इस गेंद में जा सकते थे, वहां तक तो गेंद पहुंच सकता था आपको आसानी के साथ। साई दादा मैच खत्म होने के बाद इधर रुकिए, मुझे भी MIDC तलोजा जाना है, एक ऐसा छक्का लगाइए मैं भी आसानी से पहुंच जाऊं। नाही, नक्कीच ज्या प्रकारे बाबूशाने उल्लेख केला बरोबर, जिथे षटकार साई शेलार मारतो तिथेच आपण पाहतोय स्वर्गवासी शिवाजीदादा शेलार यांचा कटआउट आहे. आणि त्या कटआउटला जर डायरेक्ट बाबूशा चेंडू लागला तर विशाल म्हात्रे यांच्याकडे 11,000 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल नहीं नहीं साई शेलारसाठी. विशाल जी, सबसे पहले साई दादा के सामने आपको कटआउट लगाना है ना, फिर और ऊपर लगाना होगा और लंबा रखना होगा। ये एक बात है। नक्कीच बाबूशा अजूनही 6 धावांची गरज आहे. बाबूशा 2 संघ टॉप 4 मध्ये पोहोचलेत, सतीश पाटील प्रतिष्ठान वडवली बी आणि ओमसाई आगासर, आणि इथून तिसरा संघ आपल्याला मिळेल आता या मॅच मधून. आणि त्यानंतर जय मसोबा मानेरे आणि दीपकदादा म्हात्रे प्रतिष्ठान वसारमध्ये मॅच बॅलन्स आहे. ज्या प्रकारे बाबूशाने मगाशीच उल्लेख केला या चेंडूबद्दल सांगेल. हा चेंडू तुम्ही पाहतायत क्षेत्ररक्षक आहे तिथे वाईडिश लॉंगॉनला फटक्याचे जणू काय बाबूशा चटके लागले, चेंडू सीमा पार जाईल, चौकार. भलाई यहाँ पर